ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि हम बच्चों का श्रृंगार कैसे बिगड़ जाता है और कैसे सुधर जाता है। तो श्रृंगार क्या है? दैवी गुणों की धारणा। जब हम दैवी गुणों की धारणा अर्थात मधुरता, उदारता, सहनशीलता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता आदि गुणों को धारण करते हैं तो उससे हमारा श्रृंगार बढ़ता जाता है। माने गुणों की धारणा जीवन में होती है और व्यवहार में भी झलकती है। साथ ही लड़ाई झगड़ा करना, रूठना, यह सब क्या है? हम आत्मा के श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। ये आसुरी गुण है, आसुरी अवगुण है। तो बाबा ने कहा कि भोलानाथ कौन है? बिगड़ी को बनाने वाला है। तो वह अब हमारे इस बिगड़े हुए श्रृंगार को संवारता है। साथ ही आज की मुरली में बाबा ने खान पान की शुद्धता के बारे में भी कहा कि अपने खान पान को बहुत ही शुद्ध स्वच्छ रखना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारा श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण? जगमुई करना है ना, ईर्ष्या द्वेष। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर आकर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत चला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है जिसको आत्मा धारण कर पार्ट बजाती है। आत्मा में ही सारे पार्ट की नूंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूंद है। माने 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। कौन है बाप? ऑलमाइटी है वो, सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति
मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। बाबा कहते इतनी महान शक्ति देते हैं, वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचते ऊंचे है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है। दुनिया में भी किसको याद करते हैं? जिनसे कुछ मिलता है। तो बाबा कहते कि कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है, और यह तो है पतियों का पति। तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, है ना। दुनियावी पति के लिए तो बाबा कहते हैं कितना या हुसैन मचा देते हैं, और यह कौन है? पतियों का पति, जो तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुणों की भी धारणा तुमको यहाँ करनी है। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं। काम महा शत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। कल भी मुरली में आया था, बाबा ने कहा मास का टाइम दिया है ना, क्रोधेशु कामेशु हैं, ये दोनों क्या है? महाभूत हैं, इनको छोड़ना है। सेकंड नंबर पर है तो क्रोध ये नहीं है कि यह भी छोड़ना है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछो, मेरे से क्यों नहीं पूछा? ऐसे ऐसे बोलना वाले संशय बुद्धि बोलते। बाबा ने बताया ऐसे जो बोलते हैं वह कौन है? संशय बुद्धि बोलते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, ऐसे ऐसे बाबा पूछ रहे हैं क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर यानी सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। तो बाबा मेहतर बनाने कोई आया, बाबा क्या बनाने आया है? राजा बनाने, राजा ही देने आया है ना। तो हम बाबा के कौन है? राजा बच्चे हैं। तो पुरुषार्थ क्या करना है? राजा बनने के लिए। तो बाबा कहते ये हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड बढ़ जाता है। देह अभिमान होने से
घाटा पड़ जाता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। क्या कहा है बाबा ने? तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। तो पहले खुद सुधरे हैं, फिर सुधारने के लिए। और खुद ही नहीं सुधरेंगे तो क्या होगा? घाटा पड़ जाएगा। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचते ऊंच बाप हैं और उनके साथ धर्मराज है। कल की मुरली में भी था ना, धर्मराज के सामने क्या करने जाएंगे? फाइन पे करने जाएंगे, है ना। तो अपने को रिफाइन करो। तो उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं कि धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार होगा। हमने यह किया, वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। धर्मराज के डंडे तो पड़ेंगे ना, उसमें आवाज नहीं होगी, है ना। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी यानी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? क्या पूछा बाबा ने? चेकिंग करो अपनी सेल्फ की कि कहीं मेरी बुद्धि कहीं और तो नहीं जा रही। क्या मैं बाप दादा के सम्मुख बैठी हूँ? बाप के बच्चों के प्रति महावाक्य हैं ये। बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी भी योग में फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाबा कहते योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अब अपनी चेकिंग करो कि किसको ये रहता है, किसको ये तड़पना रहती है कि हम पाठशाला में जाकर ही मुरली सुने, है ना। सेल्फ की चेकिंग करनी है, या सोचते हैं घर में ही बैठकर मुरली सुने, क्योंकि यहाँ मुरली में और वहाँ मुरली में अंतर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटखिट खिटपिट हो जाए। इसलिए सबको बाप धीरज देते हैं।
इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। यह किसने कहा? किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, या नहीं करके आना? यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए देखो कैसे याद में रहते हैं। चार्ट भेजेंगे तो ही तो डायरेक्शन मिलेगी ना कि इसमें यही कमियां हैं, तो इस तरह से श्रीमत मिलेगी। तो समझते हैं कि हम आत्माएं आशिक एक माशुक की हैं। वह जिस्मानी आशिक माशुक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। क्या संज्ञा दी है आज बाबा ने? तुम बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कल भी बाबा ने कौन सी दो शक्तियाँ कहा? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। तो अपने को स्वस्थ रखना है तभी सेवा कर सकते हैं। बीमार होंगे तो बाबा कहते पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो जैसे फरिश्ते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। माने हॉस्पिटल आदि में जाकर सर्विस करेंगे ना कोई आत्मा को तो टचिंग होगी और वो बाबा का बच्चा बन जाते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। क्या कहा बाबा ने? जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। तो अभी कहा ना पीछे कि बाप कैसे रहना है? गुप्त याद में रहना है, उससे ताकत मिलेगी। तो प्योरिटी फर्स्ट है। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। तो बाबा क्या दे रहे हैं? है ना, प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी। फिर है ज्ञान। याद के बल से क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। फिर है ज्ञान। तो बाबा ने पहला श्लोक क्या दिया? सबसे पहली आज्ञा पवित्र बनो, योगी बनो। है ना, पहले अपने को आत्मा समझ पवित्र बनो, फिर याद में रहो। तो फिर है ज्ञान बल। याद में बाबा कहते कमजोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना। बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए कितना सुख देते हैं? 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। मैंने कहा सुख देते का मतलब है कि लायक बनाते हैं। बाप कोई रहम नहीं करता है किसी पर भी। कहता है मैं डायरेक्शन देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, बनना ना बनना ये तुम्हारा कार्य है। तो कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं।
अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई क्षमा नहीं हो सकता, कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। बाप कोई क्षमा नहीं करेगा, अपने आप पश्चाताप करो, याद में बैठो, याद से विकर्म विनाश होंगे, लेकिन किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। बाबा ने ये स्पष्ट किया है। फिर से सुनेंगे, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं, माने मधुबन आते हैं, रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता है। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। कैसे क्षमा करना है? याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते हैं? यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। इसलिए आपकी हाजिरी वगैरह ली जाती है, कौन प्रतिदिन आ रहा है ना, यह सब जो है समाचार बाबा कहते दो। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है तो और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। कहते मेरी रिपोर्ट ऐसी थी, तो फिर और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता है, फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर दो। क्या कार्य दिया है बाबा ने? याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने से तो सब, पावन बनना तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक बाप ही आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की भी सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, कौन है? ब्रह्मा बाबा है ना। कौन है वो? क्या कल का बताया था, क्या नाम दिया था? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप समझने की बातें हैं। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जाते हैं। या ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। माने बुद्ध, ईसा मसीह आदि सब की आत्माएं भी, मोहम्मद आदि सब की आत्माएं भी यहीं
जन्म ले रही हैं। तो सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं, ये बताना चाहिए। हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थी। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम जास्ती, हबच नहीं होनी चाहिए। कई होते हैं ना सारा दिन बस खाने में ही लगे रहते हैं। तो बाबा कहते कि जो देवता बनने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वो कम भोजन खाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर याद पर ध्यान दें। कहते भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुत सूक्ष्म से कैसा है? फल सब्जी है ना, ज़्यादा तले भुने आदि नहीं खाना है। हाँ, तो बाबा ने कहा उनका भोजन भी वैसे क्या कहते थे? देखो हमारे जो ऋषि मुनि आदि थे वो क्या खाते थे? कंद मूल फल खा करके उन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। तो कहते याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झटका आदि खाते रहते हैं। ज़्यादा खाएंगे तो क्या आएंगे? नींद आती रहेगी, पढ़ाई योग लगेगा, पढ़ाई कर सकेंगे। फिर कहते बाबा नींद आती है, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान है, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी
भव। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है, जैसे है, वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। ओम शांति।